जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में 8 तारीख से यानी 8 जुलाई से पीजी प्रवेश परीक्षा शुरू होने वाली है। और ऐसे में कई सारे विद्यार्थियों के लगातार कुछ समस्याएं आ रही हैं, लगातार वो कई सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो लगातार आप लोगों के बीच में जो समस्या आ रही है, उस समस्या को लेकर उसका समाधान कैसे होगा, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस को लेकर कई सारे विद्यार्थी बातचीत कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में प्रॉपर मैं आप लोगों को विशेषकर एमसीए का जो सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगा। उसके अलावा एलएलबी को लेकर कई सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, पूछ रहे हैं लगातार कि भैया एलएलबी का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो इसकी आज की इस वीडियो में मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो इन दो मुख्यतः विषयों के बारे में मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एलएलबी का जो सिलेबस है, वो एलएलबी का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो एलएलबी का जो बच्चे थे, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है उस हिसाब से वो तैयारी कर लीजिए। करंट अफेयर से कई सारे आप लोगों के क्वेश्चन आने वाले हैं, जीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, भारतीय संविधान का जो पार्ट है, वहाँ से आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। लीगल जो सेक्शंस रहता है उसमें आप थोड़ी तैयारी कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस आने हैं, ये मैंने आपको बताया। और जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो रहेगा। वहीं बात कर लेते हैं एलएलएम सिलेबस को लेकर। तो एलएलएम के जो सिलेबस है, मैंने इससे पहले ही बताया था, एलएलएम का जो सिलेबस है वो लॉ के आधार पे ही रहेगा। यानी आपका जो एलएलबी का जो सिलेबस है उसी से आप लोग के जो क्वेश्चन है वो आएंगे, आप लोग उस हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एमसी जो कोर्स है उसका जो सिलेबस वो क्या रहेगा। इससे पहले लाइव वीडियो में आकर मैंने भी आप लोगों को जानकारी दी थी। एमसी का जो सिलेबस, अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, जो बच्चे एमसी को लेकर लगातार पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो लीन सेट का जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं जिस हिसाब से उसका पैटर्न रहता है, वही पैटर्न गढ़वाल विश्वविद्यालय के इंट्रेंस एग्जाम, पीजी इंट्रेंस एग्जाम में रहने वाला है। अगर आप देखेंगे जो वहाँ का जो क्वेश्चंस अगर आप देखें तो 70 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस आएंगे। वहीं आपका 20 मार्क्स का रीजनिंग आएगा, और 10 नंबर का जो आपका है वो कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के आएंगे। आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ एमसीए का जो सिलेबस है वो मैं आपको, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे लिंक आप देखेंगे, मैं आपको दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आप लोग इस हिसाब से तैयारी कर लीजिए। जो एमएससी सीएस का जो सिलेबस है और एमटेक का जो सिलेबस है, इस ये जो सिलेबस है, कई सारे बच्चे इनके बारे में पूछ रहे हैं, तो उसका भी जो सिलेबस है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोगों को ये तमाम जो सिलेबस है वो सिलेबस मिल जाएंगे। और अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सिलेबस को के अलावा कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो लगातार ये पूछ रहे हैं कि लगातार अभी मैसेज आ रहे थे जब से एडमिट कार्ड आप लोगों के आए, तो लगातार आप बोलते थे कि भैया हम अपना यूजर आईडी भूल गए हैं, कोई बोला हमारा पासवर्ड भूल गया है। कई सारे ऐसे विद्यार्थी थे, तो ऐसे विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर आज हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत की, और लगातार ऐसे विद्यार्थियों की समस्या हम देख रहे थे, और इन विद्यार्थियों की समस्या का अब समाधान हो चुका है। अगर आप गढ़वाल विश्वविद्यालय की जो साइट देखेंगे वहाँ पे अपडेट हो चुका है। वहाँ पे आप जो बच्चे अगर बाई चांस जो बच्चा अपना पासवर्ड भूल चुका है, तो वो संबंधित यूजर आईडी डालेगा और डेट ऑफ बर्थ डालेगा, और उसके अलावा आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको अपना जो है आधार जो नंबर है वो पूरा आधार नंबर डालना है। जैसे ही आप डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपका जो पासवर्ड है वो आपको शो होने लगेगा। उसके पश्चात आप लोग अपना जो यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अपना जो आईडी है वो ओपन कर सकते हैं, आपको अपना एडमिट कार्ड दिख जाएगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड को लेकर के कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूँ, जो लगातार विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप सबसे पहले कोऑर्डिनेटर जो एचएनवीजीयू गढ़वाल विश्व पीजी एंट्रेंस एग्जाम का है उनको आप मेल कर दीजिए। मेल आईडी हमने इससे पहले भी बताई है, आधिकारिक जो नोटिफिकेशन है उसमें भी मेल आईडी प्रोवाइड की गई है, तो आप उन्हें मेल करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए कि हमें ये दिक्कत आ रही है। तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि कम से कम आप उनको इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और मैंने आप लोगों को बता दें जो दिक्कत आ रही थी, तो चीज़ को लेकर अब हमने जो आप लोगों की दिक्कत आ रही थी अब वो सॉल्व हो चुकी है। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे आपने अप्लाई किया था, अप्लाई के लिए जब आपने यूजर आईडी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपने अप्लाई किया था, तो उसी अप्लाई का जो लिंक है वहाँ पे जब आप जाएंगे विश्वविद्यालय की साइट पे जाएंगे, तो वहीं पर जब आप देखेंगे नीचे से तो फॉरगेट पासवर्ड ऐसा लिखा ऑप्शन आ रहा होगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो फिर आप अपना जो यूजर आईडी और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है और आधार नंबर है वो डालेंगे, तो फिर आपका जो फॉरगेट जो आपका यूजर पासवर्ड रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। तो
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम लगातार आ रही है उसको लेकर आप लगातार बहुत चिंतित भी हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा-सा राहत मिली होगी, और जो आप लोगों की समस्या आ रही थी, उसका भी मैंने आप लोगों को बता दिया समाधान, और समाधान कैसे होगा। आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, ताकि यह जानकारी हर किसी तक पहुँच सके। धन्यवाद।